हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नई वैकेंसीज के बारे में। बात करने वाले वो है एसएससी स्टेनोग्राफर सीएनडी 2024। ठीक है, तो आपका जो है इसमें इस बार क्या वैकेंसीज रहने वाला है। वैकेंसीज आपका 2000 के आसपास में रहने वाला है। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा कि ऑनलाइन जो स्टार्ट होने वाला है आपका 26 जुलाई 2024 से स्टार्ट हो रहा है आपका, और इसका क्लोजिंग डेट है 24 अगस्त 2024, इसका क्लोजिंग टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो हो गया 2024 वाले की वैकेंसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका 2000 के आसपास में आने वाला है वैकेंसीज है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 2023 में टोटल वैकेंसीज कितना था। टोटल वैकेंसीज था 1207 था, जिसमें कि यहाँ से अगर मैं सी की बात करूँ और डी की बात करूँ, ग्रेड सी की मैं बात करूँ, डी की बात करूँ, ग्रेड सी में 93 पोस्ट था और डी में आपका 1114 पोस्ट था। ठीक है, तो ये इतना जानकारी हो गया। अब इसके बाद अगर आपका वैकेंसीज पता चल गया, ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है ये आपने पता कर लिया। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि जो क्वालिफिकेशन वो क्या होता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें होता है सिर्फ इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं, तो इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसमें एज क्या होता है, एज होता है आपका कम से कम 18 साल और मैक्सिमम जो होता है 27 साल होता है जनरल कैटेगरी वालों के लिए। वही बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम एज क्या होता है 18 और मैक्सिमम होता है 30 साल। फिर बात करते हैं एससी एसटी के लिए आपका जो होता है इसमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 32 साल होता है। मीन्स कि ओबीसी के लिए यहाँ पे 3 साल का छूट मिलता है और एससी एसटी वाले के लिए 5 साल की इसमें छूट मिलता है। चलिए, इतना बात आपको पता चल गया। अब इसके बाद है कि इस वैकेंसीज का जो एग्ज़ाम कब हो सकता है। आपका एग्ज़ाम होगा, हो सकता है वो आपका 19 या 20 अक्टूबर को इसका हो सकता है, एग्ज़ाम हो सकता है। इसके बाद आंसर की ठीक 1 महीने के बाद रिलीज हो जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका एग्ज़ाम इस तारीख को होता है तो आंसर के आपको 15 नवंबर के आसपास में आ जाएगा। रिजल्ट भी आपका जो है इसके ठीक 15-20 दिन के बाद आ जाता है। फिर बारी है आपका CBT 1। ठीक है, ये तो हो गया आपका CBT की बात होगी। CBT के बाद आपका बारी होता है स्किल टेस्ट। ठीक है, स्किल टेस्ट इस हिसाब से आपका जनवरी या फरवरी में हो सकता है। ठीक है, और फाइनल रिजल्ट आपका फिर आता है। तो फाइनल रिजल्ट में भी अगर मैं बात करूँ वहाँ पे जो आपका CBT 1, ठीक है, यहाँ पे CBT का अगर मैं बात करूँ रिजल्ट का, इसका जो कट ऑफ होता है और फाइनल रिजल्ट के कट ऑफ में थोड़ा वैरी होता है। आपका 5 से 10 मार्क्स का आपको अंतर देखने को बन जाता है। ठीक है, तो मेरिट आपका CBT 1 और स्किल टेस्ट दोनों मिलाकर बनता है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, इतना बात जानने के बाद अब जानिएगा कि यहाँ पे देखिएगा आपका जो है एग्ज़ाम पैटर्न भी जानेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न जानने से पहले यहाँ पे ग्रेड सी का देख लीजिए कि ग्रेड सी का जो होता है आपका इस बार जो वैकेंसी 200 के आसपास में होगा, जिसमें कि 4200-4600 ग्रेड पे के लिए होता है। ग्रेड डी होता है 2400 ग्रेड पे के लिए होता है, जिसमें कि इस बार की वैकेंसी 1800 के आसपास में हो सकता है। सैलरी जो होती है इसमें 45,000 से लेकर 90,000 तक के आसपास में बनता है सैलरी। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो CBT ऑनलाइन एग्ज़ाम पेपर होता है। ठीक है, अब आइए यहाँ पे CBT के बारे में बात करते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया CBT के बारे में बताया कि ऑनलाइन पेपर होता है। ऑनलाइन में भी आपका जो होता है 3 जो होता है सब्जेक्ट होता है। ठीक है, मैथ्स इसमें नहीं होता है, तो ऑनलाइन होता है। ठीक है, इसमें आपका देख सकते हैं रीजनिंग जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होता है। GK GS जो होता है आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होता है। और इंग्लिश जो होता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होता है। तो इंग्लिश आप अच्छा करके रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसमें आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे और आपका CBT क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन टोटल होता है, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का यहाँ पे पेपर होता है, वो भी ऑनलाइन होता है। जब अच्छा, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी होता है, 0.25 मार्क्स होता है, एक क्वेश्चन के लिए एक मार्क्स मिल जाता है। ठीक, अब आप CBT 1 CBT जो है एग्ज़ाम आपने दे दिया, तो आपको इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, लेकिन इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आप प्रीवियस ईयर का एक कट ऑफ एक नज़र डाल लीजिए। ठीक है, कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। तो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जनरल कैटेगरी का देख लीजिए, ग्रेड सी का 130 के आसपास में रहा था, ग्रेड डी का 108 के आसपास में रहा था, OBC का 129 ग्रेड सी वाले कैटेगरी में था। और वही बात कि ग्रेड डी में आपका जो था OBC कैटेगरी का 96 के आसपास में कट ऑफ था। SC कैटेगरी का ग्रेड सी में 114 के आसपास में कट ऑफ था, ग्रेड डी का 76 के आसपास में कट ऑफ था। ST का अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 105 के आसपास में कट ऑफ था, ग्रेड डी का 63 के आसपास में कट ऑफ था। EWS का 130 ग्रेड सी में और ग्रेड डी में 90 था। OH कैटेगरी का 87 40 ग्रेड डी में था। VH कैटेगरी का 63 ग्रेड सी में और ग्रेड डी में 40 था। ESM का 130 था ग्रेड सी में और 130 था ग्रेड सी में और 40 था ग्रेड डी में। और अदर PWD का 40 था ग्रेड सी में, 40 था ग्रेड डी में। तो ग्रेड डी में इतना कट ऑफ इस बार 2023 में कम जाने का रीज़न था क्या, यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज ज़्यादा था, है ना। यहाँ पे जो वैकेंसी था आपका
लगभग 1000 के आसपास में था और यहाँ पे लगभग 100 के आसपास में कट था वैकेंसी। इसके कारण यहाँ पे कट ऑफ ग्रेड सी का पिछली बार जो हाई गया, ग्रेड डी का थोड़ा कम कट ऑफ रहा था। ठीक है, ठीक है, आपने CBT दे लिया, आपने इसमें क्वालिफाई कर लिया, फिर बारी आता है आपका स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट होता है एक्चुअली में होता है शॉर्ट हैंड जिसको कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट हैंड इसको कहते हैं। स्किल टेस्ट में क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है ना। शॉर्ट हैंड के लिए आपको जो होता है कि शॉर्ट हैंड आपको इसके लिए सीखना पड़ेगा। ठीक है, इसका अलग ही जो होता है तरीका होता है सीखने का, अलग ही भाषा होता है, अलग ही लैंग्वेज होता है, इसका कोड जैसा कुछ वर्ड होता है जैसे, है ना। इससे आप सीखते हैं स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट आपको इसके लिए सीखना होगा जो कि क्वालिफाइंग नेचर होता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा स्किल टेस्ट जो होता है, इंग्लिश जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं वो इंग्लिश में देंगे, हिंदी जो शॉर्ट हैंड सीखते हैं हिंदी में देंगे। यदि अगर आप दोनों सीख रखे हैं तो आप दोनों में देंगे। जिसके लिए आपको पहले होता है क्या, जब आपने CBT दे लिया, पेपर रिजल्ट आ गया, क्वालिफाई करके, अब आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। जिस दिन आपका स्किल टेस्ट होगा तो ध्यान रखिएगा, स्किल टेस्ट वाले दिन में आपको, स्किल टेस्ट वाले दिन में पहला जो होता है फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका, फर्स्ट स्टेप जो होगा आपका DV होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको 4 से 5 घंटा का समय लग सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का समय लगता है। तब जाकर उसके बाद सेकेंड जो स्टेप होता है, तब जाकर आपका स्किल टेस्ट शुरू होता है, तब जाकर स्किल टेस्ट शुरू होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। स्किल टेस्ट वाले दिन पहले आपका डॉक्यूमेंट का जांच होगा, 4 से 5 घंटे का होगा। और ज़्यादा जितना स्टूडेंट होगा उसके अकॉर्डिंग समय लगता है। ज़्यादा स्टूडेंट होगा तो 4 से 5 घंटा का समय लग सकता है, कम स्टूडेंट होगा तो 2 से 3 घंटा होगा। उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट में क्या कराया जाएगा, सबसे पहले 10 मिनट का डिक्टेशन कराया जाएगा। इंग्लिश वाले के लिए इंग्लिश, हिंदी वाले के लिए हिंदी होता है। जिसमें ग्रेड सी, अगर आप ग्रेड सी के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 100 वर्ड पर मिनट का होगा, डिक्टेशन कराया जाएगा। ग्रेड डी, अगर आपने ग्रेड डी पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो वहाँ पे 80 वर्ड पर मिनट के लिए आप क्या करेंगे, डिक्टेशन वहाँ पे देंगे। जब आप डिक्टेशन दे लेंगे तब उसके बाद आपको कंप्यूटर पर बैठाया जाएगा, सिस्टम पर बैठाया जाएगा। किसके लिए, तो ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। आपने जो पन्ने में, आपने एक पन्ने में आप जो भी शॉर्ट हैंड लिख लिया, अब इसका क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा कंप्यूटर पे। ठीक है, अब देखिएगा ग्रेड डी वाले के लिए अगर इंग्लिश शॉर्ट हैंड है उनका तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए 50 मिनट का मिलेगा समय, हिंदी वाले के लिए 65 मिनट का समय मिलता है। वही बात करते हैं ग्रेड सी वाले के लिए, इंग्लिश अगर शॉर्ट हैंड है तो उनको 40 मिनट का समय मिलेगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, और हिंदी वाले के लिए 55 मिनट का समय मिलता है। ठीक है, तो CBT आपने पास कर लिया, बारी था स्किल टेस्ट का। स्किल टेस्ट में आपने गया, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया स्टार्ट में। उसके बाद आपका जो होता है उसी दिन सेकंड हाफ में 4 से 5 घंटे के बाद जब हो जाता है सबका कंप्लीट, तब आपका होता है डिक्टेशन। आपने डिक्टेशन दिया 10 मिनट का, उसके बाद डिक्टेशन के बाद आपको सिस्टम पे बैठा जाएगा, ले जाकर वहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको वहाँ पे डिक्टेशन का जो होता है आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा जिसके लिए समय दिया जाएगा। उसके बाद जब आप ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं, वहाँ से आपको उसी वक्त उसी सेंटर पे जहाँ पे आप स्किल टेस्ट दे रहे होंगे, आपको वहाँ पे प्रिंट आउट वहाँ पे निकाल के, ठीक है, वहाँ पे जो भी सर या मैडम होंगे आपके, जो वहाँ पे होंगे विजिटर होंगे, वो क्या कहेंगे कि आपको वहाँ से आप प्रिंट कर लीजिएगा। प्रिंट का ऑप्शन वहाँ क्लिक करने के बाद आप अलग कमरे से वहाँ से प्रिंट आउट लेकर आपको सिस्टम, फिर से आके सिस्टम पे बैठना है। फिर आपने जो आपको कॉपी मिला था जिसमें आपने डिक्टेशन लिखा था, उस पन्ने को सबको अटैच करके आपको जमा कर देना, फिर वापस आ जाना। फिर बारी आती है, इसके बाद क्या आता है, फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फाइनल रिज़ल्ट। फाइनल रिज़ल्ट आपका वो CBT 1, CBT की मैं बात करूँ प्लस स्किल टेस्ट के आधार पर बनता है। ठीक है, स्किल टेस्ट के आधार पर बनता है। तो आपको लगता होगा कि यहाँ पे जो कट ऑफ है, क्या ये जो कट ऑफ देख रहे हैं, इससे आपका याद रखिएगा 10 से 15 मार्क्स आपका जो है मेरिट के लिए होना चाहिए। 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा होना चाहिए मेरिट के लिए, तब आपका मेरिट बनता है। ठीक है, तो सारी जानकारी आपने देख लिया कि SSC स्टेनोग्राफर का जो वैकेंसीज, आपका स्किल टेस्ट, एग्ज़ाम डेट, ये सब के बाद अब आइए यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं एक नज़र में कि पिछले बार का जो था, ठीक है, पिछले बार का जो फाइनल रिजल्ट था वो क्या था। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना, ये हो गया फाइनल रिजल्ट पिछले बार का। तो देखिए पिछले बार का जो कट ऑफ जो होता है, अच्छा इसमें देख लीजिएगा मिस्टेक की बात यहाँ पे किया गया है। स्टेनोग्राफर सी में जो मिस्टेक होता है 5% होता है आपका जनरल कैटेगरी का, और 7% मिस्टेक होता है आपका रिजर्व कैटेगरी का। वही बात करते हैं ग्रेड डी का, 7% मिस्टेक होता है आपका जनरल कैटेगरी का, बाकी 10% जो होता है मिस्टेक बाकी रिजर्व कैटेगरी का होता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा।
तो आप जब डिक्टेशन करते हैं, आप ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, जो डिक्टेशन में होता है आपको 5% का मार्क मिलता है आपका जनरल कैटेगरी, 7% रिजर्व कैटेगरी इसी के लिए, और डी के लिए 7% 10%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम बात करते हैं पिछले बार का कट ऑफ देख सकते हैं। जैसे देखिए अभी यहाँ पे जनरल कैटेगरी का देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक कट ऑफ देख लीजिए, टोटल जो मार्क्स है 156, ठीक है, 156 था जनरल कैटेगरी का, देख सकते हैं। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के आधार पे भी ये चीज़ वैरी करता है, जिसमें कि आप पार्ट 1 में देख लीजिए और पार्ट 2 में देख लीजिए इसका, ठीक है। तो ये दोनों का जो मिलाकर होता है आपका जो मार्क्स बनता है ना, डिटेल्स ऑफ लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, इस तरह से आपका टोटल मार्क्स इसी के आधार पे बनता है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी देख लीजिए आप कितना 156 के आसपास में कट ऑफ रहा, जो कि आप अगर देख यहाँ पे आपको मैंने जब कट ऑफ दिखाया था उस वक्त जो कट ऑफ था वो अलग था, ठीक है। उसमें आपका कट ऑफ जो होता है सीबीटी का जो कट ऑफ है उससे जो है आपका कम से कम 10 से 15 मार्क्स एक्स्ट्रा होता है, याद रखिएगा, मेरिट के लिए होता है, ठीक। वहीं ईडब्ल्यूएस का देख लीजिए 158 के आसपास में रहा था, एससी कैटेगरी 142, एसटी की बात कर लीजिए यहाँ पे ओबीसी का 154, ठीक है। इसी तरह बाकी कैटेगरी का आप देख सकते हैं, एससी कैटेगरी कहीं पे 156 है, कहीं पे ओबीसी का 163 है, कहीं पे जनरल का 164 भी है, मेरिट बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका मेरिट बनता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा फिर डेट ऑफ बर्थ के आधार पर इस तरह से जो है आपका बनता है, याद रखिए। यहाँ पे देख लीजिए, तो आपका क्या था, आपका यहाँ पे सी का था, है ना, ये ग्रेड सी का था, ये ध्यान रखिए ग्रेड सी का था। आप ग्रेड डी का आके देख लीजिएगा, ग्रेड डी में क्या था, जो आपका ग्रेड डी का देख लीजिए, ग्रेड डी का जो है आपका यहाँ पे ओबीसी का देख लीजिए 143 के आसपास में कट रहा। वही अगर ईडब्ल्यूएस का 144, एससी का 136, एसटी का 116, इसी तरह डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो है आपका वैरी करता है। तो ये हो गया आपका ग्रेड, यहाँ पे आपका ग्रेड डी का था। फिर आपका यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड सी का था ये, ठीक है, ये ग्रेड सी का था। अब आइए आपको जो पिछले बार का जो सीबीटी का था उसका कट ऑफ एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी का 108 था ग्रेड डी में और 130 था। तो यहाँ पे देखेंगे कि 116 मेरिट जो बना 116, और यहाँ पे 143 के आसपास में जो है मेरिट बना था, ठीक है। तो कहीं कहीं आपका 143, कहीं 146, कहीं 150 के आसपास में, या इस तरह से आपका मेरिट के लिए बना। वही बात करते हैं ग्रेड डी में भी कहीं 116, कहीं 118, कहीं 122 इस तरह से बना है। तो मेरिट के लिए आप देख सकते हैं कम से कम 10 से 15 मार्क्स के लिए जो होता है मार्क्स एक्स्ट्रा होना चाहिए, जिससे कि आपका 10 से 15 मार्क्स, नोट कर लीजिएगा ध्यान से, 10 से 15 मार्क्स जो होता है आपका मेरिट के लिए होता है। सीबीटी 1 के लिए तो आपका जितना होता है कट ऑफ होता है, बाकी मेरिट के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स आने चाहिए, है ना। तो आप बेहतर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं तो सीबीटी 1 में आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। इसमें अगर आप बेस्ट मार्क्स लेके आते हैं, इसमें अच्छा मार्क्स लेके आते हैं, तो आप डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे, मेरिट आपकी बन जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या है ना, इंग्लिश पर अच्छा फोकस करना होगा। इंग्लिश में अगर आप 100 में 70 प्लस यहाँ से अगर आप ला सकते हैं, तो यहाँ से आप बिल्कुल मेरिट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश पर आप फोकस कीजिए, रीजनिंग आपके हाथ में होता है, और जीके जीएस पर ध्यान रखिएगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल पे, ठीक है, अगर आप चाहते कि जीके जीएस के लिए अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इसका जो पीडीएफ हमारे चैनल पे, ठीक है, हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको 150 रुपये में, 150 रुपये में 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिल जाएगा, जिसमें कि आपको क्या क्या रहेगा, आपका जीके रहेगा, आपका साइंस स्पेशल रहेगा, फिर आपका करंट अफेयर्स की मैं बात करूँ, करंट अफेयर 2024 वाला अब तक का जितना भी हुआ जनवरी से लेकर अब तक का जो अपडेटेड होगा सारे के सारे मिल जाएंगे। तो जीके जीएस हो जाता है, आपका साइंस स्पेशल हो जाता है, करंट अफेयर्स हो जाता है। 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में। और इंग्लिश के लिए क्लास हमने शुरू कर दिया चैनल पे, आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आप जुड़कर वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।